हमको दे दो 5 ग्राम और रख लो बाकी अपनी जमीन तमाम। और इनके खिलाफ मिलकर लड़ते हैं, हमने हमेशा इस सिद्धांत के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन अगर आप सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहेंगे किसी के स्थायित्व, किसी की भागीदारी के लिए, तो फिर उस भी हठ धर्मिता का जो एक रिजल्ट था वो महाभारत था। और आज भी अगर आप भागीदारी नहीं देंगे तो हठ धर्मिता का रिजल्ट जो होगा वो महाभारत ही होगा। ये तल्ख तेवर, ये बयान और इस बयान के पीछे छिपा एक दर्द। लखनऊ में जब कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, प्रेमचंद बिंद की प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और बाबूराम पाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में नया फ्रंट बना रही थी, उनके दिमाग में कई बातें चल रही थी, जुआ पर साफ गोई थी और दिल में गुबार था। लेकिन कहते हैं ना कि साथ में किसी का संबल हो तो गुबार सामने आ ही जाता है। पल्लवी पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर बोली, सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस PTM न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए। PTM मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। इस लड़ाई को हमको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए, बल्कि इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो PTM बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे मायन पार्टी, और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। तो मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस PTM का साथ देगी। लखनऊ में 4 पार्टियों के वर्तमान के पीछे के इतिहास को भी समझना जरूरी है। यूपी में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फूट पड़ गई थी। समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल की पार्टी को 3 सीट देने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि अखिलेश ने 2 टूक कह दिया कि उनका गठबंधन अपना दल कमेरावादी से 2022 में था। लोकसभा में कोई गठबंधन नहीं है। अपना दल ने मोर्चा लेते हुए 20 मार्च को पल्लवी पटेल ने फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पल्लवी पटेल के ऐलान के 3 घंटे बाद ही समाजवादी पार्टी ने राजेंद्र S बिंद को टिकट दे दिया। पल्लवी पटेल ने कांग्रेस का भी रुख जानने की कोशिश की, लेकिन वहां भी बेरुखी ही मिली। कांग्रेस से भी जवाब न मिलने पर पल्लवी नए विकल्प की तलाश में जुट गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि AIMIM अखिलेश से 5 सीट की मांग कर रही थी। AIMIM ने यहां तक कह दिया था कि अगर 5 सीट नहीं दी जाएगी तो यूपी की कई सीटों पर उम्मीदवार उतार देंगे, फिर बड़ा खेल हो जाएगा। और जब पल्लवी और ओवैसी दोनों को ही अखिलेश यादव से उपेक्षा का सामना करना पड़ा, तब दोनों दल करीब आए और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए नई मुश्किल खड़ी करने की तैयारी शुरू कर दी और यूपी में तीसरे मोर्चे PDM का ऐलान कर दिया। कौन सी पार्टी कहां, किस सीट पर और कितने उम्मीदवार उतारेगी, ये अभी साफ नहीं है। कितनी सीट पे लड़ेंगे वो हमारी बहन बताएगी आपको, हम लोग बताएंगे, फिक्र मत करिए। AIMIM ने 2017 के चुनाव में यूपी में कदम रखा था। तब पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन किसी भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई। उस वक्त ओवैसी की पार्टी का वोट शेयर 0.24% था। 2022 की बात करें तो ओवैसी की पार्टी ने 103 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। वोट प्रतिशत 0.47% रहा। AIMIM के पास खोने के लिए चुनाव में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पार्टी अपने गठबंधन के साथ जीतती है तो मुसलमान और OBC वोट बैंक पर निर्भर समाजवादी पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ कभी लोकसभा की चौखट पर जाने की बाट जो रही अपना दल कमेरावादी को भी फायदा हो सकता है। बदले हुए हालात में ओवैसी भी अपने लिए सियासी उपज देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19% से ज्यादा है, लेकिन पश्चिम यूपी में यह बढ़कर 26% हो जाता है। उत्तर प्रदेश में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 21 सीटें हैं,
2019 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन को 73% और कांग्रेस को 18% वोट दिए थे और इसी का फायदा लेने के लिए ओवैसी और पल्लवी वाले गठबंधन ने पीडीए के ए को हराकर पीडीएम कर दिया। कि सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत पारदर्शिता के साथ लड़ी जानी चाहिए और पीडीएम हमने इसलिए ये नारा दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट ए में कंफ्यूजन था। कभी वो आधी आबादी था, कभी वो अगड़ा था, कभी वो अल्पसंख्यक था, कभी आदिवासी हो गया और कभी जाते जाते ऑल हो गया। तो हमने कहा राजनीति में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए उस ए के कंफ्यूजन को हटा करके हमने उनको जोड़ने का काम किया है जो वास्तविक रूप से इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का शिकार हैं। ओवैसी ये अच्छी तरह जानते हैं कि यूपी में मुसलमान करने से कुछ नहीं होगा। यूपी में अकेले मुसलमान ना उनको जिता सकता है और ना ही वोट दिला सकता है। यूपी में अकेला एम कुछ नहीं कर सकता, इसलिए एम का हर दावेदार कुछ न कुछ जोड़ कर चलता है। ओवैसी की एंट्री से टेंशन अखिलेश की बढ़ी है। पल्लवी और ओवैसी की कॉम्बिनेशन से झटका पूरे इंडिया ब्लॉक को लगा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी को चुनाव लड़ने का, अपनी पार्टियों को लड़ाने का पूरा हक है, अधिकार है। आपको नहीं लगता है वो इंडिया गठबंधन का नुकसान कर रहे हैं? मैं नहीं समझती हूँ क्योंकि लोग बहुत सचेत हो गए हैं और लोग पूरे पीडीए के साथ हैं। आइए, स्वागत है आपका, लड़िए, जनता आपको करारा जवाब देगी। जनता जानती है कौन बीजेपी की बेटी है। अब खबर ये भी है कि ओवैसी अखिलेश को और बढ़ी टेंशन देने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि ओवैसी उन सभी नेताओं से संपर्क करने की कोशिश में है जिन्हें न एनडीए ने सहारा दिया और न ही इंडिया ब्लॉक में जगह मिली। लोकसभा का चुनाव जारी है, पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगी है। अभी भी तमाम सियासी चालें बाकी हैं। हमको दे दो 5 ग्राम और रख लो बाकी अपनी जमीन तमाम, और इनके खिलाफ मिलकर लड़ते हैं। हमने हमेशा इस सिद्धांत के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन अगर आप सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहेंगे किसी के स्थायित्व, किसी की भागीदारी के लिए, तो फिर उस भी हट धर्मिता का जो एक रिजल्ट था वो महाभारत था। और आज भी अगर आप भागीदारी नहीं देंगे तो हट धर्मिता का रिजल्ट जो होगा वो महाभारत ही होगा। ये तल्ख तेवर, ये बयान और इस बयान के पीछे छिपा एक दर्द। लखनऊ में जब कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, प्रेमचंद बिंद की प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और बाबूराम पाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में नया फ्रंट बना रही थी, उनके दिमाग में कई बातें चल रही थी। जुआ पर साफ गोई थी और दिल में गुबार था। लेकिन कहते हैं ना कि साथ में किसी का संबल हो तो गुबार सामने आ ही जाता है। पल्लवी पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर बोली,